क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और कार्यालय से घर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। आने जाने में उसे कुल 160 मिनट का समय लगा। तो घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दो स्थिति है। एक स्थिति है घर से कार्यालय जाना, दूसरी स्थिति है कार्यालय से घर आना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड कंडीशन। आप ध्यान रखिए कि पहली कंडीशन ये है कि घर से कार्यालय जाना और दूसरी स्थिति यहाँ पर ये है कार्यालय से घर आना। तो यहाँ पर चाल जो है वो दोनों स्थितियों में अलग अलग है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चाल का अनुपात निकाल लेते हैं कि दोनों स्थितियों में जो चाल है, चाल का अनुपात कितना है। पहली स्थिति में चाल यहाँ पर कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। और दूसरी स्थिति में यानी कि कार्यालय से घर आना, ये दूसरी स्थिति है। तो इस स्थिति में चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। तो यहाँ पर चाल का अनुपात कितना आ गया है, 5:3 आ गया है। अगर हमें यहाँ पर चाल का अनुपात पता चल ही गया है तो अब हम यहाँ पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं। और ऐसे कैसे निकाल सकते हैं हम समय का अनुपात, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने दो स्थिति मानी है। दोनों स्थितियों में चाल अलग अलग है लेकिन दोनों स्थितियों में दूरी समान है। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति क्या है कि घर से कार्यालय जाना है। तो घर से कार्यालय जाने में जितनी दूरी तय की गई है उतनी ही दूरी तो कार्यालय से घर में आने पर दूरी तय की गई होगी। तो यहाँ पर दो स्थिति जो हमने मानी है ना, दोनों स्थितियों में दूरी समान है। चाहे घर से कार्यालय जाया जा रहा है या फिर कार्यालय से घर वापस आया जा रहा है, दोनों स्थिति में दूरी समान है। चाल हमें यहाँ पर पता है, चाल का अनुपात हमने निकाल ही लिया है। तो हम समय का अनुपात भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, चाल के अनुपात का हम उल्टा करेंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर समय का अनुपात हो जाएगा 3:5। अगर यहाँ पर चाल का अनुपात 5:3 है तो समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा, और ये कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि पहली स्थिति में यानी कि घर से कार्यालय जाने में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी ना, और वापस आने में कितनी स्पीड थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की। लेकिन समय यहाँ पर आप देखिए कि जिस स्थिति में चाल ज़्यादा है ना, उस स्थिति में समय कम लगेगा। और ये सही बात भी है, जब स्पीड ही ज़्यादा है तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है वो उस स्थान पर जल्दी पहुँच जाएगा तो समय भी कम लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कुल समय लग रहा है दोनों स्थिति में, पहली स्थिति घर से कार्यालय जाना, दूसरी स्थिति कार्यालय से घर वापस आना, दोनों स्थिति में जो समय लग रहा है वो कुल मिलाकर कितना लग रहा है। आप देखिए, पहली स्थिति में समय लग रहा है 3 यूनिट, दूसरी स्थिति में समय लग रहा है 5 यूनिट। तो कुल मिलाकर समय यहाँ पर कितना लग रहा है, 8 यूनिट समय लग रहा है। और प्रश्न में यही वैल्यू दे रखी है कि कुल समय कितना है, 160 मिनट। तो 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है 160 मिनट के बराबर। जब 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 160 मिनट के बराबर दी हुई है तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 20 मिनट। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता लग ही गई है तो यहाँ पर हम पहली स्थिति में भी वैल्यू निकाल सकते हैं समय की कितनी होगी, और दूसरी स्थिति में भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि पहली स्थिति में समय लग रहा है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट। और आप यहाँ पर दूसरी स्थिति में भी यानी कि कार्यालय से घर वापस आने में यहाँ पर चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय यहाँ पर ज़्यादा था और कितना था, 5 यूनिट था। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मिनट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि अगर घर से कार्यालय जाया जाता है तो उस स्थिति में चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उस स्थिति में समय कितना लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन जब कार्यालय से घर आ रहे हैं तो उस स्थिति में उस व्यक्ति की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय कितना लग रहा है, 100 मिनट का समय लग रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि पहली कंडीशन में समय कितना है, 60 मिनट है, और दूसरी कंडीशन में समय कितना लग रहा है, 100 मिनट लग रहा है।
तो यहाँ पर अब हमें क्या पता लगाना है, हमें तो यहाँ पर दूरी पता लगानी है, घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और आप यहाँ पर देखिए, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर आप दोनों कंडीशन से डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस तो यहाँ पर समान ही आएगी। पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है घर से कार्यालय जाना। तो जब घर से कार्यालय जा रहे हैं तो उस स्थिति में चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। और उस स्थिति में समय कितना लग रहा है? 60 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ पर हम 60 लिख देते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, लेकिन समय यहाँ पर मिनट में है, तो मिनट को हमें घंटे में भी चेंज करना होगा। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 60 से भाग भी देंगे। तो अब हम यहाँ पर दूरी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो 60 से 60 तो कट ही जाएगा, और यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर आ जाएगी। तो घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, और यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये हमने पहली स्थिति से निकाला है। हम दूसरी कंडीशन से भी दूरी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि दूसरी कंडीशन में चाल कितनी है? दूसरी कंडीशन ये है, कार्यालय से घर वापस आना। तो कार्यालय से जब घर वापस आया जाएगा तो भी वही दूरी ही तो तय की जाएगी। दूरी तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में समान ही है, लेकिन यहाँ पर चाल अलग है तो समय भी अलग है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन में चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है? 100 मिनट का समय है। और दूरी यहाँ पर कितनी आई है? 5 किलोमीटर आई है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन से देखते हैं कि क्या दूसरी कंडीशन से भी दूरी समान आएगी। दूरी तो बिल्कुल समान आएगी, लेकिन यहाँ पर हम चेक तो कर ही सकते हैं ना कि दूरी समान आ भी रही है या नहीं आ रही है। चाल हमें यहाँ पर अब रखनी होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय यहाँ पर हमें रखना होगा 100 मिनट, लेकिन समय यहाँ पर मिनट में है, तो घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी। 3 के पहाड़े से यहाँ पर हम 6 को काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, और 2 से 10 कटेगा कितनी बार? 5 बार। और यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। और आपको पता है कि पहली कंडीशन से भी दूरी कितनी आई थी? 5 किलोमीटर आई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।